क्षत्रिय समाज किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं। क्षत्रिय समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। ये समाज चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाने में भूमिका निभाती है। बावजूद उसके समय आने पर वही सरकार क्षत्रियों को सम्मान भी नहीं देती। हमें सम्मान चाहिए, जो हमें सम्मान देगा क्षत्रिय उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रमुख सदस्य व राजद नेता आशुतोष सिंह ने कहा। क्षत्रिय सम्मान यात्रा लेकर निकले राजद नेता श्री सिंह ने कहा कि एनडीए अपने 20 साल की सरकार में क्षत्रियों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। एनडीए कभी भी क्षत्रिय समाज को उचित सम्मान नहीं दिया। इसके पूर्व लालू राबड़ी सरकार में क्षत्रिय समाज मुख्य धारा में था, वहां हमारी राजनीतिक भागीदारी भी अच्छी थी। आशुतोष सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि क्षत्रिय सम्मान यात्रा रोहतास जिले के सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कर्पूरी जी के सपना को लालू जी ने पटल पर लाया। कोई गरीब आदमी आज तक बोलता नहीं था, लेकिन लालू जी के टाइम ही गरीब आदमी आकर अपने अधिकार को समझने लगा। आपके 11 विधायक अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे बिहार में। आपके समाज के समाज की आप बात कर रहे हैं, लगभग 11 या 12 विधायक हैं। अभी भी उचित प्रतिनिधित्व या उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, दिया भी जा रहा है तो उनका शोषण किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ मीटिंग होती है हम लोग मिलते हैं, सब लोग ये बात बोलता है, खाली नाम के लिए हम लोग हैं। आज कोई भी विधायक जो सत्तारूढ़ दल का है, क्या उसका बात एक थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी सुनता है? कि गरीब का काम करा पाता है ब्लॉक में? आप लोग भी प्रेस मीडिया के यहाँ लोग हैं, आप इस चीज़ को पता कीजिए। किसी भी जाति या किसी भी धर्म का, चाहे वो सरकार का वोट देता हो चाहे नहीं देता हो, या सरकार के वोट देने वाले लोग को आज काम मिल रहा है, वहाँ काम ब्लॉक पर बिना पैसा का हो रहा है क्या? सत्तारूढ़ दल के विधायक को क्या थाना प्रभारी बात सुन रहे हैं क्या? एक ऐसा लोकतंत्र है कि जब हमारे प्रतिनिधि का कोई बातें नहीं सुने तो फिर इस लोकतंत्र का रहने का क्या मतलब? आपके समाज के विधायक के साथ एम्स में हुआ था, परिवार को लेकर गए थे, एम्स में कुछ हुआ, उसको कैसे आप कैसे देख रहे हैं? जब तक मेरे वो पार्टी के विधायक तो थे, लेकिन आज वो मेरे विधायक नहीं हैं। आपके समाज के हैं? हमारे समाज के हैं तो मेरे ये सासाराम विधानसभा से जो मेरी आज यात्रा है, और यहाँ जो भी हमारे क्षत्रिय समाज और हमारे जो लोग हैं, आज उसी का हम लोग मीटिंग रखे हैं। और उसके बाद यहाँ से हम डेहरी विधानसभा में जाएंगे। इसी तरह जिला के जितने भी विधानसभा हैं हमको जाना है। मेरा घूमने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यात्रा है क्षत्रिय सम्मान यात्रा है, और उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के लोगों का जिला से बहुत हमको फ़ोन आ रहा है कि आप निकलिए, हमारे समाज के लोग का बहुत शोषण हो रहा है इस राज्य में, इस सरकार में। हम आरजेडी के सिपाही हैं, आज 20 साल से हैं। हमको कोई लोभ लालच नहीं है, नहीं हमको चुनाव के लिए कोई ये सब कर रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में होगा, ना ही कभी मैं मांग भी किया हूँ कि हमको चुनाव लड़ना है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के अधिकतर लोग 20 साल से वोट देते आ रहे हैं, और वोट बीजेपी के नाम पर लोग दे रहे हैं, और उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार की सरकार द्वारा हमारे समाज को 20 साल से शोषण किया जा रहा है। और इस बार चुनाव आने वाला है, हमारे समाज के लोगों द्वारा हमको बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप निकलिए, हम लोग की जो बात है सुनिए, और इस चीज़ को आप ये कीजिए। हम इस बार जो लोगों द्वारा बताया गया कि इस बार हम लोग इसका शिकार होने नहीं जा रहा। जो पार्टी है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे लोगों का कहना है कि जो हमको इज्जत और सम्मान देगा, हमको कोई लोभ लालच हमारे समान, हमारे जाति को, हमारे धर्म के लोगों को नहीं है। हमको इज्जत चाहिए, और उस इज्जत के लिए हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारा सम्मान रखे। क्या आरजेडी के द्वारा आप लोग को सम्मान दिया जा रहा है क्या आपकी जाति के लोगों को? नहीं, आरजेडी के द्वारा आज तक किसी को, हम लोग तो 20 साल से हैं, लेकिन आरजेडी के द्वारा किसी भी हमारे समाज को आज तक प्रताड़ित नहीं किया गया। सर, किस पार्टी के द्वारा प्रताड़ित किया? हम तो आरजेडी के सिपाही हैं ना, हम तो आज 20 साल से आरजेडी के साथ हैं।
और हम तो बहुत पहले से लोगों को, अपने समाज के लोगों को कहते आ रहे हैं। आपके पार्टी में तो सिर्फ एक ही लोग राज करते हैं, तेजस्वी या नहीं तो संजय कुमार। तो संजय कुमार के ही नेतृत्व में आपका नहीं, पार्टी चलता है। आज के संजय कुमार या संजय यादव जी जो सांसद उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। संजय यादव। संजय यादव जी हमारे 20 साल से हैं। संजय यादव जी आज नए नहीं हमारे पार्टी में हैं। और संजय यादव जी जब से हमारे तेजस्वी जी के साथ हैं, तब से हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि पिछली बार संजय यादव जी का जो सोच है, जो हम पार्टी को उसको थिंक टैंक बोलते हैं, जैसे बीजेपी में लोग अमित शाह जी को थिंक टैंक बोलते हैं, तो मेरा मानना है कि संजय जी हमारी पार्टी के थिंक टैंक हैं। जब से संजय यादव जी जुड़े हैं, पिछले विधानसभा में हमारी पार्टी को सरकार बना दिए थे, उन्हीं की सोच थी। क्योंकि उनकी जो सोच है, बूथ कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसी के चलते हमारी पिछली बार सरकार बनी थी। लेकिन चोर दरवाजे के चलते लोगों ने हमारी सरकार को हराने का काम किया। पिछली ये यात्रा जो कर रहे हैं आप, अपने क्षत्रिय सम्मान यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। अभी तो हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो चाहेंगे कि हम तो 20 साल से चाहते हैं कि बन जाए। लेकिन अभी हमारे समाज के लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग को आह्वान है कि आप निकलिए। आप पहले भी हम लोग को कहते थे, लेकिन इस बार लोग अपने से हमको फ़ोन करने स्टार्ट किया है कि आप आइए, हर जगह घूमिए, हम लोग साथ हैं। क्षत्रिय समाज के लोग टेलीफोन, क्षत्रिय समाज के एक लोग। चीज़ ये है कि क्षत्रिय समाज का आज सम्मान समारोह है, तो क्या क्षत्रियों को एनडीए सरकार प्रताड़ित कर रहा है? एनडीए सरकार खुलेआम प्रताड़ित कर रही है। अब देखिए, हमारी जाति को कोई लोभ लालच नहीं रहता है। हमारी जाति को इज्जत और सम्मान चाहिए, कोई पैसा का लालच नहीं रहता है। लेकिन वहाँ हमारी जो सरकार अभी है, जो बीजेपी के नाम पर वोट लिया जा रहा है और जदयू के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, तो ये सिलसिला इस बार होने वाला नहीं है। और उसी के उद्देश्य से सब लोगों ने बुलाया जा रहा है, और उसी के उद्देश्य से हम पूरा जिला में अभी घूम रहे हैं। अभी सासाराम विधानसभा में हम अपने लोगों के द्वारा मीटिंग किए, इसके बाद हम जा रहे हैं अभी डेहरी विधानसभा में, वहाँ से हज़ारों लोग खड़े हैं, हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोगों में तो है, तभी नहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं। भैया रोड पर आकर काहे करेगा लोग? ये क्षत्रिय सम्मान समारोह पूरे रोहतास जिला का भ्रमण होगा। अभी हर विधानसभा रोहतास जिला में हमारा एक कार्यक्रम है, क्योंकि अभी हमारे जिला महत्वपूर्ण है, और पहले जिला हम घर संभालेंगे, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। ये चुनाव के समय फिर आपको क्षत्रिय की याद आ गई आपकी पार्टी का? नहीं, चुनाव के समय क्या है, चुनाव में ना बदलाव होगा। बदलाव कब करेंगे? 5 साल तो देकर हम लाठी खा रहे हैं, तो समय जब आएगा तभी ना हम उसका जवाब देंगे। तो समय तो आ गया है, और हमारे लोग जागरूक हो गए इस बार हमारे लोग बैठने वाले नहीं हैं, और उसका जवाब दिया जाएगा। राजनीति का जो A to Z का फार्मूला है, उसको लेकर तो नहीं आ पाए हैं। नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ये लोगों के अंदर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका भावना है। अभी क्या लोगों में आप देखे हैं कि किसान को की जो योजना है कि किसान को दोगुनी की जाएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं। किसान को 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है 6 महीने पर, जो प्रधानमंत्री योजना है। लेकिन किसान को कितना छल किया जा रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। पहले खाद की कीमत कितना था DAP का? 700-800 रुपये था, आज 1700-1800 रुपये मिल रहा है। एक किसान 5 बीघा 10 बीघा खेती करता है तो कितना खाद खरीदता है? 17,000-18,000 रुपया एक्स्ट्रा उसे लिया जा रहा है, और साल में कितना दिया जा रहा है उसको? 2-4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। तो किसान तो ये सब चीज़ समझ गया बात कि 4 हज़ार देकर और 18 हज़ार हमसे लिया जा रहा है। ये सब बहुत चीज़ें जो हैं, जो कि हम लोग को खाली प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप हिंदुत्व के मुद्दा पर रहिए। अरे भाई, हिंदुत्व है तो हिंदुत्व के साथ अपने सम्मान को नहीं न खोएंगे हम। हमारा लड़ाई इसका है। कहीं ना कहीं आपकी जाति को छला जाए, बहुत किया गया हमारे जाति को, तो मैंने इस तरह किया गया कि हमारी जाति को अब लोग देखिए, उदाहरण तौर पर आपको बता देते हैं आनंद मोहन जी का क्या स्थिति है। हमारे समाज के लोग बिहार में आनंद मोहन जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते थे। आज आनंद मोहन जी की क्या स्थिति हो गई? पूरा बिहार के क्षत्रिय समाज उनको हीरो बनाया था। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं उस जगह पे हूँ, आप देख लीजिए, क्षेत्रीय सम्मान यात्रा, यानी क्षेत्रीय सम्मान यात्रा यहाँ से निकल रहा है, सासाराम से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार के नेतृत्व में निकल रहा है, जो राजद नेता हैं। पिछले 20 वर्षों से ये राजद में हैं, राजद की राजनीति में हैं, लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के दीवाने हैं। तो आइए मैं यहाँ आपसे रूबरू करा रहा हूँ, आशुतोष कुमार से रूबरू करा रहा हूँ
क्या क्षत्रिय सम्मान निकालने का क्या मकसद है, क्या उम्मीद है, क्या आशाएं हैं, ये आशुतोष कुमार के ज़ुबानी में सुना। आशुतोष जी, सबसे पहले हम लोग बिहार दर्शन से हैं, क्या कारण रहा कि क्षत्रिय सम्मान यात्रा आपको निकालना पड़ा? देखिए, जब अपने समाज पर तकलीफ़ आती है तो आदमी को चाहिए, जो नेतृत्व करता है चाहे नेता है, तो उसके दुख दर्द को समझे। स्थिति आज की ये है कि पहले हम लोग कहते थे, हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं, शुरू से रहे 20 साल से, पहले हम लोग अपने समाज को समझाते थे तो लोग, बहुत से लोग हमारे नहीं समझ पाते थे। आज वही लोग बुला रहे हैं हमको कि आप आइए। क्षत्रिय समाज बुला रहा है, तब हमको यहाँ से जो रैली है निकालना पड़ा, यात्रा निकालना पड़ा। और ये पूरी अभी हम अपने ज़िला का हर विधानसभा में घूमेंगे और हर जिले का भ्रमण करना है, हर विधानसभा का। अच्छा। अभी सासाराम विधानसभा का हम लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ बहुत से लोग यहाँ जुटे हुए थे। अभी डेहरी विधानसभा में पूरा लोग रोड पर 11 बजे से इंतजार कर रहा है, हमारे समाज के लोग। तो कहीं तो कोई बदलाव चाहता है, क्या जरूरत है रोड पर आने की हमारे समाज को? हमारे समाज सम्मान का भूखा रहता है ना, हमारे समाज को कोई लोभ लालच नहीं है। हमारे समाज को जब सम्मान का। आशुतोष जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनडीए या जदयू हमारे समाज को काफ़ी पनिश कर रहा है, काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, तो एक चीज़ ये है कि केंद्र में तो आपके बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। आपको बिहार में लीजिए, बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनके दीवाने सारे राजपूत, सारे क्षत्रिय हैं, जिनका नाम बोलिए, जिनका नाम आप ही बोलिए, बताइए जिनका नाम। आप बताइए। आनंद मोहन। देखिए, आनंद मोहन, मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन इन लोगों के ज़ुबानी मैंने आप तक पैगाम दिया कि आनंद मोहन एक बड़े राजपूतों के नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं एनडीए की ओर हैं। बावजूद उसके आज आशुतोष जी जैसा कह रहे हैं कि एनडीए वाले राजपूतों के साथ गलत कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो एनडीए के साथ कह रहा था? देखिए, आनंद मोहन जी थे, हमारे समाज के बहुत सीनियर लीडर थे और समाज उनको अपने कंधे पर बिठा रखा था, सर पर बिठा रखा था। आनंद मोहन जी जब चलते थे तो हमारे जितने भी समाज के लोग थे रोड पे इंतज़ार करते हैं कि हमारे एक समाज का नेता आ रहा है, और मदद भी किया हमारे समाज के लोगों ने। उनको पूरा ऊपर ऊंचाई तक भी ले गया। लेकिन आनंद मोहन जी क्या किए, कहाँ चले गए? उन्हीं के पास चले गए जिन्होंने घसीट कर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर मारा। अभी तो एम्स में उनके बेटे को भी उनके बेटे में मारा, विधायक है। तो वो पहले जब हमारे यहाँ थे ना, वो तो हमारे विधायक थे, तो हमारे यहाँ थे तो हमारे संस्कार में थे। अब वो चल गए दूसरे के यहाँ, तो जिस संस्कार में गए, अभी जिस जहाँ हैं, तो उसी तरह का ना उनका दिमाग काम करेगा। क्या हुआ था उनका? वो टिकट बांटने वाले थे ना, टिकट मांगने वाले थे नहीं। आज हाथ पसार के एक सीट के लिए आप टिकट मांग रहे हैं, और एक टिकट के लिए आपने पूरे अपने बिहार के राजपूतों को सम्मान को धो दिया आपने, एक सीट के लिए। राजनाथ सिंह को किस रूप में आप देखते हैं? राजनाथ सिंह का चलता है क्या? राजनाथ सिंह का चलता है राज्य में, सरकार में, कैबिनेट में? हम भी सम्मान करते हैं। कैबिनेट मंत्री तो बिहार में नहीं है क्या? एक दरोगा बात सुनता है उनका, एक अंचलाधिकारी बात सुनता है कैबिनेट मंत्री का क्या? ये लोग नाम के मुखौटा बना कर रखा गया है, अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, विस्फोट तो होना ही है। लेकिन अब सत्ता में है तो लोग कहे क्या बोले लोग? बिहार की स्थिति वही है। देखिए, आशुतोष कुमार सिंह और जैसा ये बोल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि अपने दर्द भरी बातों को ये उजागर कर रहे हैं। जिस तरह क्षत्रिय समाज के साथ दूसरी पार्टी या एनडीए वाले या जदयू वाले या भाजपा वाले जैसा अत्याचार कर रहे हैं, उसको ये बताते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि अभी हाल में ही एम्स में आनंद मोहन, जो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके बेटे जो विधायक हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं वहाँ मारपीट किया गया। जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के वो विधायक के रूप में भी जाने जाते हैं, बावजूद उसके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो एक चीज़ बताइए कि क्षत्रिय सम्मान यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देंगे क्षत्रियों को आप? देखिए, मैसेज वाली बात नहीं है। यात्रा स्थिति ये है कि लोग बुला रहे हैं, अब जागरूक हुए हैं लोग, हमारे समाज के लोग। पहले हम लोग कहते थे, समझाते थे, आज वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आप लोग आइए। अब हम लोग बहुत लुटा चुके, अब कोई समान इज्जत नहीं बचा है, इसलिए हम लोग को निकलना पड़ रहा है। ये यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, और आशुतोष जी में जैसा ये बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये भीड़ देख लीजिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस भीड़ को दिखाया जाए। इसके अलावा बाहर भी बहुत सारी भीड़ें हैं और उस दृश्य को भी मैं आपको
दिखाता हूँ। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय सम्मान यात्रा जो है ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि क्षत्रिय समाज अब आप लोग जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर जो आपकी इज्जत करे, जो आपका मान सम्मान दे, उस ओर आप लोग जाएं। प्रारंभ हो चुका है और ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी कतारें हैं और इस तरफ से लेकर उस तरफ भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। और ये भीड़ ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज जग चुके हैं और आह्वान कर चुके हैं कि क्षत्रिय समाज तुम एक हो जाओ। जो हम लोगों के साथ लोग अगर कोई पार्टी गलत कर रही है उनके साथ भी आप गलत करें। बिहार दर्शन से असलम मंत्री का